नमस्कार मेरे प्यारे जिज्ञासुओं। एक बड़ा आरोप लगता है, बहुत सुनने को मिलता है। शंकराचार्य ने अद्वैत सिखाया, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, तो फिर मूर्ति पूजा क्यों? क्या यह विरोधाभास नहीं है? कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं शंकराचार्य मूर्ति पूजा के विरोधी थे। पर क्या यह सच है? या फिर हमने शंकराचार्य को आधा पढ़ा, आधा समझा और फिर निष्कर्ष बना लिया? पिछले 20 एपिसोड में हमने जाना अद्वैत क्या है, माया क्या है, जीव और ईश्वर का संबंध क्या है, प्रारब्ध क्यों चलता रहता है और जीवन मुक्ति की अवस्था कैसी होती है। लेकिन आज हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां ज्ञान और भक्ति एक दूसरे को गले लगाते हैं। आज का विषय केवल दर्शन नहीं है, यह मनुष्य के हृदय की सबसे गहरी आवश्यकता से जुड़ा है। उपासना का रहस्य। शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा को क्यों नहीं नकारा? देखिए, शंकराचार्य ने कभी यह नहीं कहा कि मूर्ति ही अंतिम सत्य है, पर उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, क्योंकि वे मनुष्य के मन को जानते थे। वे जानते थे कि जब तक मन चंचल है, जब तक अहंकार जीवित है, जब तक भीतर द्वैत का अनुभव हो रहा है, तब तक निराकार की सीधी अनुभूति अत्यंत कठिन है। मन किसी आधार के बिना टिक नहीं सकता। जैसे छोटा बच्चा पहले अक्षर सीखता है, फिर साहित्य समझता है, वैसे ही साधक पहले रूप में ईश्वर को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे अरूप में प्रवेश करता है। मूर्ति उसी यात्रा का एक पवित्र पुल है। शंकराचार्य ने स्वयं अनेक स्तोत्र लिखे, भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। यदि वे उपासना के विरोधी होते तो क्या उनकी वाणी इतनी भक्ति से भीगी होती? क्या उनके शब्दों में मां भगवती के प्रति इतना प्रेम होता? सत्य यह है कि शंकराचार्य ने मूर्ति को पत्थर नहीं माना, उन्होंने उसे चेतना का द्वार माना। सामान्य व्यक्ति पत्थर देखता है, भक्त भगवान देखता है और ज्ञानी उसी भगवान में अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करता है। अंतर केवल दृष्टि का है। जिस दिन मन शुद्ध हो जाता है, उसी दिन मूर्ति बाहर नहीं रहती, भीतर स्थापित हो जाती है। तब मंदिर केवल भवन नहीं रहता, पूरा अस्तित्व मंदिर बन जाता है। शंकराचार्य जानते थे कि बिना प्रेम के ज्ञान सूखा हो जाता है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी हो जाती है। इसलिए उन्होंने दोनों को जोड़ा। उन्होंने कहा, उपासना मन को शुद्ध करती है और शुद्ध मन ही अद्वैत को धारण कर सकता है। जिस मन में वासना, क्रोध, अहंकार और अशांति भरी हो, वो सीधे अहम ब्रह्मास्मि को केवल शब्द बना देगा, अनुभव नहीं। इसलिए मूर्ति पूजा कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि आत्मा की तैयारी है। जब भक्त रोज दीपक जलाता है तो वास्तव में वो अपने भीतर की अंधकारमयी वृत्तियों को जला रहा होता है। जब वो घंटी बजाता है तो वो संसार के शोर से मन को हटाकर ईश्वर की ओर बुला रहा होता है। जब वो भगवान के चरणों में फूल रखता है तो वो अपने अहंकार को समर्पित कर रहा होता है। बाहरी क्रिया धीरे धीरे भीतर की साधना बन जाती है और फिर एक दिन वही भक्त समझता है, जिसे मैं मंदिर में खोज रहा था वो तो हर श्वास में बैठा है। तब मूर्ति टूटती नहीं, उसका अर्थ विस्तार पा जाता है। तब कृष्ण केवल मंदिर में नहीं रहते, हर हृदय में दिखाई देते हैं। शिव केवल कैलाश पर नहीं रहते, हर कण में अनुभव होने लगते हैं। यही शंकराचार्य का रहस्य था। उन्होंने कभी भक्ति को ज्ञान का शत्रु नहीं माना। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति अंततः ज्ञान में ही खिलती है और सच्चा ज्ञान अंततः प्रेम बन जाता है। इसलिए आज की यात्रा केवल मूर्ति पूजा को समझने की नहीं है, ये समझने की है कि मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तैयार हैं? तो चलिए उस यात्रा पर जहां हर पत्थर में भगवान दिखता है, हर मंत्र में चेतना जागती है और हर भक्त की आंखों में शंकराचार्य मुस्कुराते हैं। एक बार एक नया शिष्य शंकराचार्य के आश्रम में आया। वो अत्यंत बुद्धिमान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तर्क में तेज था और अपने ज्ञान पर उसे बहुत गर्व था। उसने वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे और अद्वैत के कुछ वाक्य भी याद कर लिए थे, पर भीतर विनम्रता नहीं थी। उसका ज्ञान अभी अनुभव नहीं बना था, केवल विचार बना हुआ था। वो हर भक्त को देखकर मुस्कुराता, मंदिर की घंटियों को देखकर उपहास करता और जब साधक मूर्ति के सामने सिर झुकाते तो वो मन ही मन सोचता, ये लोग अभी अज्ञान में हैं। उसे लगता था कि निर्गुण ब्रह्म की बात करने वाला व्यक्ति यदि मूर्ति के सामने दीपक जलाए तो ये विरोधाभास है। एक दिन उसके भीतर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने आश्रम के मंदिर में रखी एक सुंदर मूर्ति उठाई और क्रोध व घमंड में उसे भूमि पर पटक दिया। मूर्ति टूट गई। पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। कुछ शिष्य क्रोधित हो गए, कुछ दुखी हो गए, पर शंकराचार्य शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न भय, न अपमान।
जैसे विशाल आकाश किसी छोटे बादल से विचलित नहीं होता, वैसे ही उनकी चेतना स्थिर रही। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, ये क्यों किया? शिष्य ने गर्व से उत्तर दिया, क्योंकि ये केवल पत्थर है, भगवान नहीं। आप अद्वैत सिखाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापक है। फिर इस पत्थर के सामने झुकना कैसा ज्ञान है? ये तो अंधविश्वास है। शंकराचार्य मुस्कुराए। वो मुस्कान उपहास की नहीं थी, करुणा की थी। उन्होंने नीचे पड़े टूटे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े की ओर इशारा किया और बोले, अच्छा, यदि ये केवल पत्थर है तो इसमें से ईश्वर को बाहर निकाल कर दिखाओ। शिष्य चुप हो गया। उसका तर्क अचानक ठहर गया, क्योंकि प्रश्न मूर्ति का नहीं था, उसकी दृष्टि का था। शंकराचार्य ने धीरे से कहा, तुम कहते हो ये पत्थर है और तुम गलत भी नहीं हो, पर जो इस पत्थर को केवल पत्थर ही देखता है, उसकी आंखें अभी बाहर तक सीमित हैं, और जो इसी पत्थर में ईश्वर की झलक देख लेता है, उसकी आंखें भीतर खुलने लगी हैं। अंतर पत्थर में नहीं, चेतना में है। फिर शंकराचार्य ने एक गहरी बात कही, मैंने कभी मूर्ति को अंतिम सत्य नहीं कहा, मैंने तो ये सिखाया कि ईश्वर हर जगह है। यदि वो हर जगह है तो पत्थर में क्यों नहीं? यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है तो मूर्ति उसके बाहर कैसे हो सकती है? पूरा आश्रम मौन हो गया, क्योंकि उस क्षण ये स्पष्ट हो गया कि समस्या मूर्ति पूजा नहीं है। समस्या ये है कि मनुष्य प्रतीक को समझे बिना या तो उससे चिपक जाता है या उसे तोड़ देता है। ज्ञानी ना तो प्रतीक में अटकता है, न उसका अपमान करता है, वो उसके पार देखता है। मूर्ति केवल पत्थर नहीं रहती, वो ध्यान का केंद्र बन जाती है। चंचल मन जब किसी रूप पर प्रेम से टिकता है, तब धीरे धीरे भीतर की उथल पुथल शांत होने लगती है, और जब मन शांत होता है तभी निराकार की झलक संभव होती है। बिना तैयारी के निर्गुण की बात करना वैसा ही है जैसे कोई आंखें बंद करके सूर्य को देखने की कोशिश करे। शंकराचार्य जानते थे कि मनुष्य का मन संबंध चाहता है, स्पर्श चाहता है, रूप चाहता है। इसलिए उन्होंने उपासना को नकारा नहीं, बल्कि उसे साधना की सीढ़ी बना दिया। उन्होंने कहा, मूर्ति शुरुआत है, मंजिल नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे अक्षर सिखाने के लिए चित्रों का सहारा लेती है। पहले क के साथ कबूतर दिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे बच्चा भाषा समझने लगता है। उसी प्रकार साधक पहले ईश्वर को रूप में पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उस रूप के पीछे छिपी अनंत चेतना को अनुभव करने लगता है। इसलिए मूर्ति पूजा का रहस्य मूर्ति में नहीं, मन की दिशा में है। यदि कोई व्यक्ति मूर्ति के सामने खड़ा होकर केवल धन, भय और इच्छाएं मांगता रहे तो वह अभी बाहरी स्तर पर है। पर यदि वही व्यक्ति धीरे धीरे मूर्ति के माध्यम से समर्पण, प्रेम, करुणा और मौन सीखने लगे तो एक दिन उसका हृदय स्वयं मंदिर बन जाता है। तब उसे हर चेहरा ईश्वर का चेहरा दिखाई देता है। तब नदी भी पूजा बन जाती है, आकाश भी मंदिर बन जाता है, और हर जीव में वही चेतना दिखाई देने लगती है। यही शंकराचार्य का पहला सूत्र है। मूर्ति पूजा अंत नहीं है, आरंभ है। जो मूर्ति में भगवान देख सकता है वो एक दिन वृक्ष में भगवान देखेगा, पत्थर में भगवान देखेगा, अपने शत्रु में भी उसी चेतना की झलक देखेगा, और अंततः स्वयं अपने भीतर भी उसी ब्रह्म का अनुभव करेगा। तुम बच्चे को चांद दिखाने के लिए उंगली पकड़ाते हो। बुद्धिमान व्यक्ति उंगली को पकड़कर नहीं बैठता, वो उंगली की दिशा में देखता है। मूर्ति भी वैसी ही उंगली है। मूर्ख उंगली में उलझ जाता है, अहंकारी उंगली को तोड़ देता है, पर सच्चा साधक उस संकेत को समझकर चांद तक पहुंच जाता है। शंकराचार्य ने आराधना के 3 स्तर बताए हैं। यदि इन तीनों को गहराई से समझ लिया जाए तो मूर्ति पूजा को लेकर जितनी भी शंकाएं हैं वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि तब समझ आता है कि उपासना कोई जड़ कर्मकांड नहीं, बल्कि चेतना की क्रमिक यात्रा है। मनुष्य अचानक निराकार में प्रवेश नहीं कर सकता, चेतना को धीरे धीरे परिपक्व होना पड़ता है। जैसे बीज सीधे विशाल वृक्ष नहीं बन जाता, वैसे ही साधक भी सीधे निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति तक नहीं पहुंचता, उसे यात्रा करनी पड़ती है। और शंकराचार्य का सौंदर्य यही था कि उन्होंने इस यात्रा के हर पड़ाव को सम्मान दिया। उन्होंने साधना को केवल अंतिम शिखर से नहीं देखा, बल्कि उस छोटे पहले कदम से भी देखा जहां एक सामान्य मनुष्य भय, इच्छा, प्रेम और आशा के साथ ईश्वर की ओर मुड़ता है। पहला स्तर है प्रतिमा उपासना, बाह्य और स्थूल आराधना। शंकराचार्य जानते थे कि मन अत्यंत चंचल है, वो निरंतर विषयों में भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी इच्छाओं में, कभी भय में। ऐसे मन से यदि कोई कहे कि आंखें बंद करो और निराकार ब्रह्म का ध्यान करो तो ये केवल शब्द रह जाएगा। इसलिए शुरुआत में मन को एक केंद्र चाहिए, एक प्रतीक चाहिए, एक ऐसा रूप चाहिए जहां उसकी बिखरी हुई ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी हो सके। जैसे छोटे बच्चे को शिक्षा देने के लिए रंगीन चित्रों, खिलौनों और अक्षरों का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही साधक को भी एक मूर्ति, एक दीपक, एक मंत्र, एक मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। ये कमजोरी नहीं है,
ये मनोविज्ञान है। जब भक्त प्रतिमा के सामने बैठता है, दीप जलाता है, फूल अर्पित करता है, तो वास्तव में उसका मन पहली बार संसार की भागदौड़ से हटकर एक दिशा में टिकने लगता है। मूर्ति बाहर खड़ी होती है, पर धीरे धीरे भीतर का विक्षेप शांत होने लगता है। शंकराचार्य कहते हैं, इस स्तर को नकारना अज्ञान है, क्योंकि जो मन अभी स्थिर होना सीख ही रहा है, उससे सीधे परम सत्य की अपेक्षा करना ऐसा है जैसे किसी शिशु से दौड़ने की उम्मीद करना। इसलिए प्रतिमा उपासना आरंभिक साधना का पवित्र द्वार है। पर शंकराचार्य यही नहीं रुकते। वे कहते हैं दूसरा स्तर आता है, प्रतीक उपासना। अब साधक थोड़ा परिपक्व हुआ है। अब वो केवल बाहरी आकार में नहीं अटकता, अब वो मूर्ति के पीछे छिपे अर्थ को समझने लगता है। अब शिवलिंग केवल पत्थर नहीं रह जाता, वो अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक बन जाता है। वो निराकार चेतना का संकेत बन जाता है, जिसका न आदि है न अंत। अब कृष्ण की मूर्ति केवल बांसुरी बजाने वाला रूप नहीं रहती, वो करुणा, प्रेम और दिव्य आकर्षण का जीवंत प्रतीक बन जाती है। अब दुर्गा केवल एक देवी की प्रतिमा नहीं रहती, वे भीतर की शक्ति, साहस और अज्ञान से युद्ध करने वाली चेतना का स्वरूप बन जाती हैं। यही वो क्षण है जहां उपासना धीरे धीरे बाहरी क्रिया से आंतरिक साधना में बदलने लगती है। अब भक्त केवल हाथ नहीं जोड़ता, उसका हृदय बदलने लगता है। अब मंदिर केवल एक स्थान नहीं रहता, वो मन की अवस्था बन जाता है। शंकराचार्य कहते हैं, ये उपासना का दूसरा सोपान है। यहां साधक समझने लगता है कि प्रतीक का उद्देश्य स्वयं प्रतीक नहीं, बल्कि उस सत्य की ओर संकेत करना है जो प्रतीक के पार छिपा है। जैसे नदी का जल तुम्हें समुद्र तक ले जाता है, वैसे ही मूर्ति का रूप तुम्हें अरूप की ओर ले जाता है। फिर आता है तीसरा स्तर, निर्गुण उपासना, आत्मिक और एकाकार आराधना। यहां साधक भीतर इतना शांत हो चुका होता है कि अब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब वो हर रूप में उसी एक चेतना को देखने लगता है। अब उसके लिए मंदिर और संसार अलग नहीं रहते। अब वो केवल मूर्ति के सामने ही ईश्वर को नहीं देखता, बल्कि हवा की सरसराहट में, पक्षियों की आवाज में, अजनबी की आंखों में, अपने शत्रु में, अपने दुख में, अपने मौन में, हर जगह उसी एक ब्रह्म की झलक देखने लगता है। अब उपासना क्रिया नहीं रहती, अस्तित्व बन जाती है। अब ध्यान बैठकर करने की चीज नहीं रहती, जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। यही आराधना का उच्चतम स्तर है। पर शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, इस शिखर तक पहुंचने के लिए पहले 2 चरणों का सम्मान करना आवश्यक है। जो पहली सीढ़ी को तुच्छ समझता है, वो कभी ऊपर नहीं पहुंचता। जैसे कोई व्यक्ति ये कहकर पहली 2 सीढ़ियां तोड़ दे कि मुझे तो सीधे तीसरी पर जाना है, तो वो गिर पड़ेगा। वैसे ही जो साधक प्रारंभिक उपासना को मूर्खता समझकर छोड़ देता है, उसका मन अक्सर सूखे बौद्धिक अहंकार में फंस जाता है। इसलिए शंकराचार्य ने लाखों साधकों को देखा और समझा कि हर व्यक्ति की चेतना एक ही स्तर पर नहीं है। कोई अभी भय से ईश्वर को पुकार रहा है, कोई प्रेम से, कोई ज्ञान से, कोई समर्पण से। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहां हो वहीं से शुरू करो। यदि तुम्हारा मन मूर्ति में टिकता है तो वहीं से प्रारंभ करो, पर इतना याद रखो, यात्रा जारी रखनी है। मूर्ति द्वार है, मंजिल नहीं। रूप से शुरू होकर अरूप तक पहुंचना ही उपासना की पूर्णता है। एक बूढ़ी औरत थी, उसका नाम था भक्ति। शायद ये केवल उसका नाम नहीं था, उसका पूरा जीवन ही भक्ति बन चुका था। उसके पास न बड़ा ज्ञान था, न शास्त्रों की बहसें थीं, न वेदांत की जटिल भाषा। वो उपनिषदों के सूत्र नहीं जानती थी, पर उसके हृदय में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कई विद्वान भी नहीं छू पाते। वो हर सुबह मंदिर जाती थी, धीरे धीरे कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ती, मूर्ति के सामने बैठ जाती और फिर जैसे किसी अपने से बात करती हो वैसे बोलने लगती। प्रभु, आज मैंने ये खाया। प्रभु, आज बहुत अकेलापन लगा। प्रभु, मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आया। प्रभु, तुमने मुझे भूल तो नहीं दिया। उसके लिए वो मूर्ति पत्थर नहीं थी, वो उसका सहारा थी, उसका मित्र थी, उसका मौन सुनने वाला कोई अपना था। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता देखो पागल हो गई है, कोई कहता पत्थर से बात करती है। लोगों को उसकी भक्ति में पागलपन दिखाई देता था, क्योंकि वे केवल बाहर देख रहे थे, वे उसके शब्द सुन रहे थे, उसका हृदय नहीं। संसार अक्सर उसी चीज का मजाक उड़ाता है जिसे वे समझ नहीं पाता। एक दिन शंकराचार्य उस गांव से गुजरे। उन्होंने उस वृद्धा को देखा। वो मंदिर के कोने में बैठी थी और इतनी सहजता से भगवान से बात कर रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी मां से बात करता है। शंकराचार्य वहीं उसके पास जाकर बैठ गए।
उनके शिष्य हैरान थे। वे सोच रहे थे, आचार्य एक अनपढ़ बूढ़ी औरत के पास क्यों बैठे हैं। शंकराचार्य ने मुस्कुराकर उससे पूछा, मां, तुम इस मूर्ति से इतनी बातें करती हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सुनती है? बूढ़ी औरत ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान बोलते हैं, लोग माने या ना माने, पर जब मैं रोती हूं मुझे लगता है कोई सुन रहा है। जब मैं टूट जाती हूं मुझे लगता है कोई संभाल रहा है। जब मैं अकेली होती हूं मुझे लगता है कोई मेरे साथ बैठा है। ये सुनकर शंकराचार्य की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, ये सच्ची भक्त है। तुम लोग मूर्ति को पत्थर कहकर अपने ज्ञान पर गर्व करते हो, पर ये उसी पत्थर में भगवान को देख पा रही है। और जिस हृदय में ये दृष्टि जाग जाए, समझो वहां भक्ति ने जन्म ले लिया। फिर शंकराचार्य ने एक गहरी बात कही, मूर्ति नहीं बोलती पर प्रेम बोलता है। पत्थर उत्तर नहीं देता, पर जब पुकार सच्ची हो तो अस्तित्व स्वयं उत्तर देने लगता है। ईश्वर किसी एक रूप में बंधा नहीं है, वो तो चेतना है। और जहां प्रेम शुद्ध हो जाता है वहां वही चेतना किसी न किसी रूप में अनुभव होने लगती है। शिष्यों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उपासना का रहस्य तर्क में नहीं, हृदय में छिपा है। ज्ञान का उद्देश्य प्रेम को मारना नहीं है। सच्चा ज्ञान तो प्रेम को और पवित्र बना देता है, क्योंकि जहां केवल बुद्धि होती है वहां अक्सर अहंकार जन्म ले लेता है। पर जहां प्रेम होता है वहां समर्पण आता है, और समर्पण ही वो द्वार है जहां से अहंकार टूटना शुरू होता है। शंकराचार्य मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, वे केवल अधूरेपन के विरोधी थे। यदि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल बाहरी कर्मकांड में उलझा रहे और भीतर कभी परिवर्तन न आए, तो शंकराचार्य उससे दुखी होते थे। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाए पर उसके भीतर करुणा ना जागे, यदि कोई भगवान के सामने सिर झुकाए पर भीतर अहंकार बना रहे, यदि कोई मूर्ति को पूजे पर जीवों से घृणा करे, तो वो उपासना अधूरी है। जो उस रूप के माध्यम से अरूप तक पहुंचने लगता है, जो पत्थर से शुरू होकर चेतना तक पहुंचता है, उसे शंकराचार्य आशीर्वाद देते थे, क्योंकि वही उपासना की सच्ची दिशा है। जैसे छोटा बच्चा सीखने के लिए खिलौना पकड़ता है, वैसे ही साधक शुरुआत में किसी रूप को पकड़ता है। क्या तुम बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लोगे? नहीं, तुम उसे प्रेम से खेलने दोगे, क्योंकि जानते हो कि धीरे धीरे वो बड़ा होगा और स्वयं उसे छोड़ देगा। उसी प्रकार शंकराचार्य ने कहा, पूजा करो, प्रेम करो, रो, पुकारो, भगवान से बात करो, पर धीरे धीरे ये भी जानो कि वो केवल मंदिर में नहीं है, वो वहां है पर यहां भी है। वो मूर्ति में है पर तुम्हारे हृदय में भी है। और अंततः जिस भगवान को तुम बाहर खोज रहे हो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम उसी से अलग नहीं हो। यही अद्वैत का सबसे सुंदर रहस्य है, जहां भक्ति समाप्त नहीं होती बल्कि अपने चरम पर जाकर ज्ञान बन जाती है। शंकराचार्य के विरोधियों से मैं एक शांत लेकिन गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप वास्तव में शंकराचार्य को जानते हैं या केवल उनके अद्वैत के कुछ वाक्यों को सुनकर निष्कर्ष बना लिया है? क्या आप जानते हैं कि उसी आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम जैसा भक्ति ग्रंथ लिखा था? वही शंकराचार्य जिन्हें लोग केवल निर्गुण ब्रह्म का दार्शनिक मानते हैं, उन्होंने अपनी वाणी में बार बार भगवान के नाम का स्मरण कराया। उन्होंने लिखा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अर्थात हे मूर्ख मन, गोविंद का भजन कर, गोविंद का स्मरण कर। अब सोचिए, जो व्यक्ति भक्ति में डूबे हुए स्तोत्र लिखता है, जो भगवान शिव, विष्णु, देवी और कृष्ण की आराधना करता है, जिसने भारत के चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए, जिसने मंदिरों में पूजा की परंपराओं को व्यवस्थित किया, वो मूर्ति पूजा का विरोधी कैसे हो सकता है? समस्या ये है कि लोग शंकराचार्य के अंतिम निष्कर्ष को सुन लेते हैं, पर उनकी पूरी साधना यात्रा को नहीं समझते। वे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सुनते हैं, पर ये नहीं समझते कि उस सत्य तक पहुंचने के लिए शंकराचार्य ने मनुष्य के मनोविज्ञान को कितनी गहराई से स्वीकार किया था। शंकराचार्य जानते थे कि निराकार की उपासना बहुत ऊंची अवस्था है। ये केवल बौद्धिक कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्वता मांगती है। जब तक मन रूपों में बंधा है, जब तक भावनाएं बाहरी जगत से जुड़ी हैं, जब तक अहंकार जीवित है, तब तक सीधे निर्गुण में टिकना अधिकांश लोगों के लिए असंभव है। इसलिए उन्होंने सगुण को नकारा नहीं, बल्कि उसे साधना की पहली सीढ़ी बनाया। वे जानते थे कि मनुष्य पहले प्रेम करता है, फिर समझता है, पहले समर्पण करता है, फिर अनुभव करता है। इसलिए उन्होंने भक्ति को ज्ञान का विरोध नहीं माना। उन्होंने समझाया कि भक्ति और ज्ञान दो अलग रास्ते नहीं हैं, वे एक ही पर्वत की दो ढलानें हैं। एक हृदय से ऊपर ले जाती है, दूसरी विवेक से, पर शिखर एक ही है। शंकराचार्य कहते हैं, जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं उग सकता, वैसे ही बिना सगुण उपासना के अधिकांश साधक निर्गुण की अनुभूति तक नहीं पहुंच सकते।
बीज छोटा होता है पर उसी में विशाल वृक्ष छिपा होता है। उसी प्रकार मूर्ति, मंत्र, भजन, आरती ये सब साधना के बीज हैं। यदि कोई बीज को देखकर हंसे और कहे ये तो छोटा सा दाना है, इसमें वृक्ष कहाँ है, तो वो अभी प्रकृति का रहस्य नहीं समझ पाया। उसी प्रकार जो व्यक्ति केवल मूर्ति को देखकर कहता है यह तो पत्थर है, वो अभी उपासना का रहस्य नहीं समझ पाया। ज्ञानी जानता है कि पत्थर स्वयं भगवान नहीं है, पर वो भगवान की ओर ले जाने वाला द्वार बन सकता है। जब मन प्रेम से भरता है तो वही प्रेम धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है, और जब मन शुद्ध होता है तभी अद्वैत की अनुभूति संभव होती है। इसलिए शंकराचार्य ने दोनों को जोड़ा, सगुण और निर्गुण, भक्ति और ज्ञान, मूर्ति और मौन। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केवल मूर्ति ही सत्य है, पर उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि मूर्ति व्यर्थ है। उन्होंने कहा सगुण उपासना सीढ़ी है, निर्गुण उपासना शिखर। अब सोचिए, क्या कोई व्यक्ति शिखर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का अपमान करेगा? यदि कोई पहली सीढ़ी को ही तोड़ दे तो ऊपर कैसे पहुंचेगा? शंकराचार्य की करुणा यही थी कि उन्होंने हर स्तर के साधक को स्वीकार किया। जो बच्चा था उसे प्रेम से चलना सिखाया, जो युवा साधक था उसे प्रतीकों का अर्थ समझाया, और जो परिपक्व हो गया उसे आत्मा की मौन गहराइयों में उतार दिया। यही कारण है कि उनके जीवन में हमें केवल दर्शन नहीं मिलता, भक्ति भी मिलती है। केवल विवेक नहीं मिलता, प्रेम भी मिलता है। केवल अहम ब्रह्मास्मि नहीं मिलता, गोविंदम भज भी मिलता है। यही शंकराचार्य की पूर्णता है। उन्होंने मनुष्य को आधा नहीं देखा, उन्होंने उसकी बुद्धि को भी समझा और उसके हृदय को भी। और शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें केवल दार्शनिक नहीं बल्कि गुरु मानते हैं। ऐसा गुरु जिसने सिखाया कि रूप से शुरू होकर अरूप तक पहुंचना ही सच्ची साधना है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, पर यह केवल ध्यान नहीं है, ये शंकराचार्य के पूरे उपासना सिद्धांत का सार है। ये वो साधना है जहां मूर्ति केवल पत्थर नहीं रहती बल्कि एक द्वार बन जाती है। यह अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि रूप को नकारना नहीं है बल्कि रूप के माध्यम से अरूप तक पहुंचना है। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं समस्या रूप में नहीं है, समस्या ये है कि हम रूप पर रुक जाते हैं। यदि रूप को पकड़कर उसके पार चला जाए तो वही मूर्ति ध्यान का सबसे सुंदर माध्यम बन सकती है। इसलिए अब कुछ मिनट के लिए शांत हो जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ। यदि सामने कोई मूर्ति है, कृष्ण, शिव, दुर्गा, राम, बुद्ध या केवल एक दीपक है, तो उसे सामने रखो। और यदि कुछ भी नहीं है तो अपनी स्मृति में किसी प्रिय देवता का स्वरूप ले आओ। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत होने दो, शरीर को ढीला छोड़ दो और इस यात्रा को शुरू करो, बाहर से भीतर की ओर, रूप से अरूप की ओर। पहला मिनट केवल मूर्ति को देखो, आंखें खोलकर उस मूर्ति को ध्यान से देखो, उसके चेहरे की शांति को देखो, उसकी आंखों की करुणा को देखो, उसके हाथों की मुद्रा को देखो, उसके चारों ओर फैली हुई आभा को महसूस करो। अभी कोई तर्क मत करो, कोई दर्शन मत सोचो, कोई शास्त्र मत याद करो, केवल देखो। जैसे कोई बच्चा पहली बार आकाश को देखता है वैसे देखो। तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, विचार आएंगे, पर हर बार धीरे से लौट आओ उसी रूप की ओर, क्योंकि ये पहला चरण है, चंचल मन को एक दिशा देना। यही कारण है कि उपासना की शुरुआत रूप से होती है। मन को पहले एक केंद्र चाहिए। दूसरा मिनट अब मूर्ति के पीछे देखो। अब धीरे धीरे ये महसूस करो कि ये रूप अंतिम नहीं है, ये किसी अनंत सत्य का संकेत है। जैसे खिड़की स्वयं आकाश नहीं होती पर आकाश को देखने का माध्यम बनती है, वैसे ही ये मूर्ति उस असीम चेतना का झरोखा है। अब कल्पना करो कि इस छोटे से रूप के पीछे अनंत प्रकाश फैला हुआ है, एक ऐसी चेतना जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। ये मूर्ति उसी अनंत का एक प्रतीक है। शिव की मूर्ति के पीछे मौन को महसूस करो, कृष्ण की मूर्ति के पीछे प्रेम को महसूस करो, मां दुर्गा के पीछे शक्ति को महसूस करो। अब रूप धीरे धीरे पारदर्शी होने लगेगा और उसके पीछे छिपा अर्थ चमकने लगेगा। यही उपासना का दूसरा स्तर है, प्रतीक से तत्व की ओर जाना। तीसरा मिनट अब मूर्ति और अपने बीच की दूरी मिटाओ। अभी तक तुम मूर्ति को वो समझकर देख रहे थे, अब धीरे धीरे अनुभव करो कि जिस चेतना को तुम वहां देख रहे हो वही तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। वही शक्ति तुम्हारी सांस बनकर चल रही है। वही मौन तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। रूप अलग अलग हैं पर तत्व एक है। जैसे अनेक घड़ों में आकाश अलग दिखाई देता है पर वास्तव में आकाश एक ही होता है, वैसे ही मूर्ति और तुम अलग दिखाई देते हो पर भीतर की चेतना एक ही है। अब ऐसा महसूस करो कि तुम्हारे और मूर्ति के बीच की सीमाएं पिघल रही हैं।
देखने वाला, जिसे देखा जा रहा है, और देखने की प्रक्रिया, तीनों धीरे धीरे एक हो रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां भक्ति अद्वैत को छूने लगती है। चौथा और 5वां मिनट। अब धीरे धीरे आंखें बंद करो, बाहरी रूप को भीतर उतरने दो। अब मूर्ति बाहर नहीं है, वो तुम्हारी चेतना में है। अब अपने भीतर उसी अनंत उपस्थिति को महसूस करो। कोई कल्पना मत करो, केवल मौन में डूबो। और फिर धीरे धीरे भीतर से घोषणा करो, ये रूप तेरा है पर तू अरूप है। ये मंदिर तेरा है पर तू सब दिशाओं में है। ये प्रतीक तेरा है पर तू हर प्रतीक से परे है। फिर भी इसी प्रतीक के कारण मेरा मन तुझ तक पहुंच पाता है। तू बाहर भी है, भीतर भी है। तू पूजा में भी है और मौन में भी है। तू वही चेतना है जो सब में धड़क रही है। अब कुछ क्षण केवल मौन में बैठे रहो, अपनी सांसों को सुनो, अपने भीतर की शांति को महसूस करो और फिर धीरे धीरे आंखें खोलो। अब उसी मूर्ति को फिर से देखो। मूर्ति वही है, पत्थर वही है, मंदिर वही है, पर देखने वाला बदलने लगा है। पहले तुम केवल आकार देख रहे थे, अब उसके पीछे की उपस्थिति महसूस हो रही है। पहले मूर्ति बाहर थी, अब उसका अर्थ भीतर उतरने लगा है। यही उपासना का रहस्य है। रूप को तोड़ना नहीं, रूप के माध्यम से अरूप तक पहुंचना, बाहर से शुरू होकर भीतर में उतर जाना और अंततः ये जान लेना कि जिस भगवान को तुम सामने देख रहे थे वही अनंत चेतना तुम्हारे अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। आज जब रात को सोएं तो कुछ क्षणों के लिए अपनी दिन भर की भागदौड़ से बाहर निकल आएं। दुनिया की आवाजों को थोड़ा शांत होने दें, अपने कमरे की रोशनी धीमी कर दें, अपनी सांसों को महसूस करें और फिर भीतर से एक प्रार्थना उठने दें। कोई दिखावा नहीं, कोई जटिल मंत्र नहीं, केवल एक सच्चा संवाद तुम्हारे और उस अनंत के बीच। धीरे से कहो, हे प्रभु, मैं तुझे रूप में देखता हूं क्योंकि मेरा मन अभी रूप को ही समझ पाता है। मैं मंदिर में ढूंढता हूं क्योंकि मेरा हृदय अभी किसी एक स्थान में तुझे महसूस करना सीख रहा है। मैं मूर्ति से प्रेम करता हूं क्योंकि मेरा मन अभी किसी चेहरे, किसी मुस्कान, किसी करुणा से जुड़ना चाहता है। पर भीतर कहीं मैं जानता हूं तू केवल इस रूप तक सीमित नहीं है। तू इस आकाश की तरह असीम है, इस हवा की तरह अदृश्य है, इस चेतना की तरह सर्वव्यापक है। इसलिए मुझे इसी रूप से उठाकर अरूप तक ले चल। मेरी भक्ति को अंधविश्वास मत बनने देना, उसे अनुभव में बदल देना। मेरी पूजा को केवल कर्मकांड मत रहने देना, उसे प्रेम बना देना। और मेरे प्रेम को इतना विशाल बना देना कि एक दिन मैं तुझे केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में, हर क्षण में और अंततः अपने भीतर भी देख सकूं। यही शंकराचार्य की साधना का सार था। उन्होंने कभी मनुष्य को उसकी वर्तमान अवस्था के लिए अपमानित नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि तुम मूर्ति के सामने सिर झुकाते हो तो तुम अज्ञानी हो। नहीं, उन्होंने मनुष्य के मन को गहराई से समझा। वो जानते थे कि जब तक मन है तब तक संबंध चाहिए, जब तक अहंकार है तब तक समर्पण की आवश्यकता है, जब तक भीतर चंचलता है तब तक ध्यान का कोई आधार चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, जब तक मन है रूप चाहिए, जब मन मिटेगा तब रूप भी मिट जाएगा और केवल सत्य बचेगा। ये कितना गहरा वाक्य है, क्योंकि शंकराचार्य रूप के विरोधी नहीं थे, वे आसक्ति के विरोधी थे। वे मूर्ति के विरोधी नहीं थे, वे जड़ता के विरोधी थे। यदि कोई व्यक्ति मूर्ति के माध्यम से प्रेम, विनम्रता, करुणा और ध्यान सीख रहा है तो वो सही दिशा में है। पर यदि कोई केवल बाहरी क्रियाओं में उलझकर कभी भीतर नहीं उतरता तो साधना अधूरी रह जाती है। शंकराचार्य चाहते थे कि उपासना तुम्हें बदल दे, तुम्हारा हृदय अधिक कोमल हो जाए, तुम्हारा अहंकार थोड़ा पिघल जाए, तुम्हारी दृष्टि विस्तृत हो जाए। क्योंकि सच्ची पूजा वही है जहां धीरे धीरे मैं कम होने लगता है और वो प्रकट होने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा, उपासना करो, प्रेम से करो, पूरे मन से करो। आधे मन से की गई पूजा केवल आदत बन जाती है, पर पूरे समर्पण से की गई पूजा चेतना को बदल देती है। जब भक्त रोते हुए भगवान को पुकारता है तो वास्तव में उसका हृदय खुल रहा होता है। जब वो दीपक जलाता है तो भीतर की अंधकारमय वृत्तियां पिघलने लगती हैं। जब वो आरती करता है तो वास्तव में वो अपने जीवन को उसी प्रकाश के चारों ओर घुमाने लगता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब भक्त समझता है, जिसे मैं बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा भीतर उपस्थित था। तब मूर्ति टूटती नहीं, उसका अर्थ पूर्ण हो जाता है। तब मंदिर छोड़ा नहीं जाता, पूरा संसार मंदिर बन जाता है। तब भगवान किसी एक नाम या रूप में सीमित नहीं रहते, हर श्वास में अनुभव होने लगते हैं। यही उपासना का रहस्य है, यही शंकराचार्य की दृष्टि है।
रूप से शुरू होकर अरूप तक पहुंचना, प्रेम से शुरू होकर मौन तक पहुंचना, भक्त से शुरू होकर ब्रह्म तक पहुंच जाना। इसलिए जब भी तुम किसी मूर्ति के सामने सिर झुकाओ तो ये याद रखना, तुम पत्थर के सामने नहीं झुक रहे, तुम उस चेतना के सामने झुक रहे हो जो तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। और शायद यही सबसे सुंदर क्षण है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए रहस्य के साथ, किसी नई अंतर यात्रा के साथ। तब तक जिस भी रूप में भगवान तुम्हें प्रिय लगे, उसी रूप में उन्हें प्रेम करो, उसी रूप में उन्हें पुकारो, उसी रूप में उनसे बात करो। पर भीतर ये स्मरण बनाए रखो, वो रूप से परे भी है और तुमसे परे नहीं। वही तुम्हारी श्वास है, वही तुम्हारा मौन है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।